वो सारे लोग चोर समझ रहे थे, उसे मारने वाले थे। तभी सोली उसे बचा लेती है, सबको कहती है कि ये चोर नहीं है। सोली को देखते ही किम उसे पहचान लेता है कि कुछ साल पहले जब बस में उसने बचाया था वो सोली से फिर से इम्प्रेस हो चुका था। सारे लोगों के जाने के बाद किम सोली से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। सोली कहती है मैंने हेल्प नहीं करी, मैंने बस जो सच था वो सबको बताया। सोली किम का चेहरा देखना चाहती थी पर किम मास्क नहीं उतारता। सोली बहुत ही क्यूरियस थी। हम देखते हैं कि किम भी सोली जहाँ पे रहती थी उसी के साइड वाले रूम में था, पर सोली को भी ये बात नहीं पता है ये अपार्टमेंट किम के मैनेजर का था जहाँ पे अब किम रहता है। लाइट चली जाती है तो बहुत ही डर जाता है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सोली अपने कस्टमर से मिलती है, उसके कस्टमर को कोई लूटने वाला था। सोली ये सारी बात अपने कस्टमर को बता देती है। आगे सोली अपनी मोम से मिलती है, उसकी मोम से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, वे हमेशा फाइट करते थे। सोली के डैड ने उसके लिए कई फोटोज भेजे थे। सोली ये देखती है, उसे अपने डैड की याद आ रही थी। उधर शियोन किम को हर जगह ढूंढ रही थी पर उसका मैनेजर उसका एड्रेस उसे नहीं देता। हम किम को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा था, सब उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। एक गर्ल किम से फ्लर्ट करने लगती है, किम ने ग्लासेस पहन रखे थे। वो गर्ल हम किम को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा था, सब उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। एक गर्ल किम से फ्लर्ट करने लगती है, किम ने ग्लासेस पहन रखे थे। वो गर्ल उसकी ग्लासेस उतारने लगती है, वो जैसे उतारती है किम दूसरा ग्लास पहन लेता है और बाहर चला जाता है। किम के जो मास्टर थे वो उस गर्ल से ग्लास छीन लेते हैं और किम से मिलकर बात करते हैं। कहते हैं कि आखिर तुम इतना डर कर क्यों रहते हो, अपना डर ये कब तक खत्म करोगे। उधर हम सोली को देखते हैं, उसकी तैयारी कर रही थी। हम देखते हैं कि वो मैच देख रही थी। उसकी आवाज सुनकर किम की भी नींद टूट जाती है। उसे भी वो मैच बहुत ही पसंद था, वो भी देखने लगता है। दोनों ने ही फास्ट फूड ऑर्डर किया था, अब दोनों का ऑर्डर आता है, दोनों वो ऑर्डर लेने जाते हैं। सोली किम को देखकर उसे पहचान लेती है कि ये तो कल रात वाला ही बंदा है। वो किम से कहती है क्या तुम भी मैच देख रहे हो, कौन सा प्लेयर तुम्हारा फेवरेट है। किम उसे कोई भी बात नहीं करता और अंदर चला जाता है। दोनों जब अपना ऑर्डर खोलते हैं वो देखते हैं कि दोनों का डिनर एक्सचेंज हो चुका है। किम और सोली एक ही मैच देख रहे थे पर दोनों की टीम अलग अलग थी। दोनों अपनी टीम को बार बार चीयर्स कर रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, पर सोली की टीम जीत जाती है। किम बहुत ही निराश हो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है सोली देखती है कि किम अपने सामान को सेटिंग कर रहा है। तभी सोली का ड्राइवर एक कार को देखता है जिसे देख वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव कार थी। वो उसकी फोटो खींचने लगता है और गलती से उसे स्क्रैच पड़ जाता है। कार के अंदर किम बैठा हुआ था। वो बाहर निकलकर उन दोनों को कहता है कि कोई बात नहीं। उधर हम किम के मैनेजर को देखते हैं जो शॉपिंग कर रहा था। सॉन्ग राइटर जो उसका ओपोनेंट है, जो उससे हमेशा नफरत करता है, वो किम से भी मिलना चाहता है पर उसका एड्रेस तो उसे मिलता नहीं। वो किसी तरह मैनेजर से एक बात मुंह से निकलवा लेता है कि सियोन शायद किम को डेट कर रही है। ये बात वो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि उसे किम से मिलना ही है। अब मैनेजर के पास कोई भी चारा नहीं था, वो फटाफट किम के पास जाता है, उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह वो सॉन्ग राइटर से मिल ले। किम भी मान जाता है पर वो बहुत ही नर्वस था। हम देखते हैं वो सॉन्ग राइटर जो किम से मिलना चाहता है वो पहले सोली से मिलता है और कहता है अगर तुम सच में झूठ पकड़ सकती हो आज हमारी मीटिंग में मुझे सच सच बताना। सोली रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। सोली चुप कर बैठी थी, किम और सॉन्ग राइटर दोनों साथ में बैठे थे। सॉन्ग राइटर बहुत से क्वेश्चन करता है और किम हर सवालों का सच सच जवाब देता है। सॉन्ग राइटर जो था वो किम से बहुत ही ज्यादा जेलस था, वो उससे फाइट करने वाला था पर उससे पहले किम वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग राइटर को सोली पे बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी पकड़ना नहीं आता, क्या उसने एक बार भी झूठ नहीं बोला। सोली कहती है कि उसने तो झूठ नहीं बोला लेकिन तुम्हें बार बार झूठ बोल रहे थे। अब वहाँ से फाइट करते हुए सोली बाहर आ जाती है। जाती जाती वो अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम्हें पता है किम से उनको डेट नहीं कर रहा। ड्राइवर कहता है तुम्हें बात कैसे पता। तभी ड्राइवर ये बात समझ आता है कि अभी जो मीटिंग चल रही थी किम के साथ ही चल रही थी। वो अब समझ आता है कि किम रास्ते में ही है। वो उसका पीछा करने लगता है। वो ड्राइवर को बहुत ही डांटती है। आगे सोली अपार्टमेंट के बाहर ही थी। वो अपने पड़ोसी यानी किम को देखती है। उसकी ड्रेस पे वाइन भी गिरी हुई थी, उसने अभी भी मास्क लगा रखा था। सोली को याद आता है कि सॉन्ग राइटर के साथ जिस मेंबर की मीटिंग हो रही थी उसने भी मास्क लगा रखा था, उसके ऊपर सॉन्ग राइटर ने वाइन भी गिरा दी थी। इसका मतलब ये बंदा किम ही है जो सबका फेवरेट आइडल है। अब सोली को किम की असलियत पता चल चुकी थी और उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी। वो अब धीरे धीरे उसके पास जाती है, उसका मास्क उतार देती है और फटाफट उसका मास्क पहनाने लगती है। पर तभी किम की आंखें खुल जाती है। वो सोली को घूरने लगता है बहुत ही गुस्से में। सोली भी बिल्कुल डर जाती है।